गाइस मार्वल की सस्ती चुड़ैल एगाथा ऑल अलोंग के सारे एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रहे हैं। तो गाइस इस बारे में बात करने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। तो गाइस इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए और अगर नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए, एमसीयू में इस शो का क्या रेलेवेंस है और कहाँ तक इस सीरीज की स्टोरी WandaVision की स्टोरी को एक्सप्लेन करती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक यार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एक एक एपिसोड को उठाएंगे और डिटेल वाइज जानेंगे कि यहाँ पे स्टोरी में हुआ क्या है एक्चुअली। तो गाइस यहाँ पे शुरुआत होती है फर्स्ट एपिसोड से, जिसका नाम है सीकेज थ्रू द रोड। एपिसोड 1 शुरू होता है गाइस डिटेक्टिव एगाथा से। एगाथा को वांडा की बॉडी मिलती है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि यहाँ पे लेडी डेथ की एंट्री हो जाती है। यहाँ लेडी डेथ के बारे में गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे एक कैरेक्टर प्ले किया है ओब्री प्लाजा ने। फिलहाल इस शो में दिखने वाले जो सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं एगाथा की इमेजिनेशन में, लेकिन यहाँ पे जो एगाथा और डेथ का जो रिलेशनशिप दिखाया है वो काफी मतलब गहरा है। मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड दिखाया है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया है शो के अंदर। पूरे शो में आप ये देखोगे कि कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और उसके साथ साथ एक दूसरे के लवर्स भी है। देन हमें बिली को दिखाया जाता है गाइस, जो कि वांडा का बेटा है। लेकिन ये बात हमें देखने वाले व्यूअर्स को पहले ही पता होती है कि वांडा का बेटा है, लेकिन इस शो में ये बाद में डिस्क्लोज किया जाता है कि ये वांडा का बेटा है। उसके ऊपर उसकी पहचान छुपाने के लिए किसी जादूगरनी ने एक मोहर लगाई होती है। उस मोहर का गाइस ये यूज है कि जब तक पहचान छुपाने वाला किसी की पहचान छुपाना चाहता है तब तक उसकी आइडेंटिटी यार किसी के सामने रिवील नहीं होगी। तो यार फर्स्ट एपिसोड में बिली यहाँ पे सोई हुई एगाथा को जगाने आता है। वो उसे फर्स्ट वांडा के स्पेल से आजाद कराता है और उसे डगर के बारे में बताता है। शो के लास्ट में हमें पता चलता है कि यार ये डगर वगर भी कोई चीज नहीं है, सिर्फ बिली की इमेजिनेशन थी। मतलब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि इस शो के मेकर्स ने कितने तगड़े लेवल की इमेजिनेशन को यूज किया है। मतलब ये शो एक अपने आप में इमेजिनेशन है और उसके अंदर भी हमें एक इमेजिनेशन दिखाई जा रही है। कोई एक वर्ल्ड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अंदर एक और नकली वर्ल्ड। खैर सेकंड एपिसोड में जो हमें दिखाया गया उसको देख के मेरा दिमाग सिर्फ यही बोल रहा था, ये क्या है। सेकंड एपिसोड में एगाथा बिल्ली को ये पट्टी पढ़ाती है कि वह उसके साथ डगर पे चलने को रेडी है, लेकिन उसके लिए उसको एक टोली लगेगी। इस पूरे एपिसोड में एगाथा अपनी टोली को तैयार करती है जिसमें एक बुढ़िया, एक ब्लैक औरत और एक चाइनीज औरत होती है। साथ में एगाथा की एक पड़ोस वाली बुढ़िया भी डगर पर उसके साथ चलती है। लेकिन यार ये बुढ़िया यहाँ पे ज्यादा नहीं टिकती, नेक्स्ट एपिसोड में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तो सेकंड एपिसोड में जो हमारा यहाँ पे मेन इवेंट था वो था टोली का डगर पे एक साथ चलना। और गाइस यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि एगाथा की पूरी टोली के अंदर मतलब हर एक मेंबर्स के पास कुछ ना कुछ स्पेशल उसकी पावर्स है। जैसे यार ये बुढ़िया के पास एक पावर है दिव्य दृष्टि की, इसे विजन्स आते हैं। और यार ये टैरो कार्ड्स भी रीड करती है, मतलब ये इसका पार्ट टाइम धंधा है। आगे यार थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि इनकी टोली को एक के बाद एक टास्क मिलते हैं जिसको इन्हें समय रहते पूरा करना होता है। मतलब ये एपिसोड पूरा मतलब इनकी एकता को दिखाता है। अगर ये सारे साथ मिलके टास्क को परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छे से और जल्दी से इसको पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे डगर की एक कोशिश होती है कि सारे एक साथ मिलकर काम करें। फोर्थ एपिसोड गाइस यहाँ पे एलिस के कर्ज पे ज्यादा फोकस होता है। तो गाइस थर्ड एपिसोड में शैरन की मौत के बाद हमें कोई दूसरा बंदा चाहिए होता है उसकी जगह रिप्लेसमेंट पे। तो उसकी जगह आके लेती है यार अपनी ग्रीन विच एज नोन एज लेडी डेथ। मुझे स्टार्टिंग से ही डाउट था इसके और एगाथा के इरादे कुछ ठीक नहीं है। मतलब मैं इस प्यार को क्या नाम दूं वाली सिचुएशन मेरे सामने थी। और जैसे तैसे यहाँ तक आके एगाथा की टोली एक मेंबर के नुकसान पर 2 टास्क 2 पड़ाव पार कर लेती है। अगले यानी 5वें एपिसोड में गाइस टोली बढ़ती है अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। ये एपिसोड यार स्टार्टिंग से ही काफी डार्क था, डरावना सा था। स्टार्टिंग में ही हमें एगाथा के पास्ट से एक्सप्लोर कराया जाता है, उसकी बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है गाइस कि वो कैसे चुड़ैल नंबर 1 बनी। और इस एपिसोड में गाइस हम मिलते हैं एगाथा की भूत बनी हुई माँ से, जो पूरी टोली को डराती है। और इस एपिसोड के लास्ट में हम मिलते हैं बिली के बैडएस अवतार से। मतलब इस एपिसोड के अंत तक आते आते पूरी टोली को पता लग जाता है कि बिली आखिरकार कौन है। और इस एपिसोड में यार एलिस एगाथा को बचाने के चक्कर में मारी जाती है। एपिसोड 5 जहाँ एगाथा की स्टोरी पर फोकस था और एपिसोड 6 की शुरुआत यहाँ पे बिली की बैक स्टोरी से होती है। एगाथा के पूछने पर यहाँ पे बिली एगाथा को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने एगाथा को अप्रोच किया और उसके साथ ये डगर का सफर शुरू किया। तो एपिसोड 7 में गाइस हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इम्तिहान में, जिसमें हमें टैरो खेलना होता है। और ये काम बिना टैरो एक्सपर्ट लिलिया के कैसे संभव हो सकता था। लिलिया यहाँ पे हमें टैरो वाला इम्तिहान पास भी करवा के देती है, लेकिन एंड में उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है और उसको इस इम्तिहान को पास करने की कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ती है। और लिलिया के जाने के बाद यहाँ पे यार एगाथा की टोली में से एक और मेंबर कम हो जाता है।
है। पहले शैरन, फिर एलिस और फिर लिलिया, मतलब यहाँ पे 3 मेंबर्स टोली में एक के बाद एक टपक गए। यानी जो अब बचे हुए मेंबर्स हैं वो है एगाथा, बिली और ये गंजी औरत। एपिसोड 8 में हमें एलिस और डेथ का एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि डेथ आखिरकार एलिस को क्यों लेके गई अपने साथ। अब फिर गाइस यहाँ पे लेडी डेथ एगाथा को एक ऑफर दे देती है कि या तो वो उसके साथ चले या उसको उसके बदले में एक सोल दे किसी की भी। और यहाँ पे यार मुझे ये नहीं पता, यहाँ पे लेडी डेथ को कुछ काम धंधा नहीं है, बार बार किसी को मारने के लिए आ जाती है। भाई लोगों, इस एपिसोड में गंजी औरत तो पूरे के पूरे गेम में से हो जाती है फुर। अब हमारे पास 2 ही कंटेस्टेंट्स बचते हैं, एगाथा और बिली। आखिरी पड़ाव भी ये दोनों पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एगाथा पूरी की पूरी कोशिश करती है कि वो बिली को मारकर आगे बढ़ जाए, यानी इम्तिहान पास कर ले वो अकेले। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग से ही लेडी डेथ अगर सबसे ज्यादा किसी पे मेहरबान थी तो वो थी एगाथा। वो एगाथा को ही अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर होता है बिली का। और इस एपिसोड के फिनाले में हम देखते हैं एगाथा की और भी पीछे की बैक स्टोरी, कि कैसे उसके बेटे को डेथ उठा के ले गई थी और आखिर फिनाले में बेटे की तरह माँ को भी ले गई। एंड के कंक्लूजन में एगाथा बिली को ये बताती है कि सारा का सारा किया धरा बिली का था और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, डगर वगर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो एंड में 9th एपिसोड का जो कंक्लूजन हमें दिखाया है, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो भूत बनी हुई एगाथा है वो बिली के साथ निकल जाती है टॉमी को ढूंढने। तो गाइज यहाँ पे ये चीज दिखाती है कि ये सीरीज को अभी एंड करना नहीं चाहते और ऐसे कंक्लूजन पे शो को नहीं छोड़ा है। मतलब आगे अगर इसको बनाना चाहे इसके मेकर्स तो टॉमी की स्टोरी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज ये था एगाथा ऑल अलोंग के सारे एपिसोड का छोटा मोटा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मुझे तो यार जितनी मेरी इस शो से एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि बिल्कुल नहीं थी, उसके हिसाब से तो ये शो मुझे ठीक ठाक लगा। जितना सोचा था हमने उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके साथ चीजें आगे कंटिन्यू हुई हैं, आगे बढ़ी है, कुछ नया भी देखने को मिला, कुछ सरप्राइज भी छोटा मोटा देखने को मिला इस शो के अंदर। यहाँ पे हम मेफिस्टो की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसको छोड़कर हमें यहाँ पे लेडी डेथ ही देखने को मिल गई। चलो हम उसी से काम चला लेंगे। इस सीरीज के अंदर इन्होंने वांडा के साथ ज्यादा छेड़खानी करी ही नहीं है, उसको ज्यादा छेड़ा ही नहीं है, बस उसको शुरुआत में ही एक एपिसोड में डेड दिखाया है, जो कि यार इनका एक स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा का क्या हुआ है अभी तक एक मिस्ट्री है। आगे उसकी मूवी बन भी रही है या नहीं, स्कारलेट विच की सोलो मूवी, ये भी अभी सारा चीजें डेवलपमेंट में है। तो इसके ऊपर अभी से कुछ बताना या फैंस को हिंट देना भी थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगी मेकर्स के लिए। ओवरऑल यार ये शो MCU में कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं करता, और अगर इसको देखने से पहले आपको कोई सीरीज देखनी है तो आप वांडाविजन जरूर देख लेना और उसके बाद इस शो को आराम से देख सकते हो आप टाइम पास में, अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपने ये सीरीज देख लिया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।